सम क्लास आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग के रिलेटेड में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन बॉइलिंग पहले आप पढ़ चुके हैं। आज मैं वैसे थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ। इवेपोरेशन क्या होता है कि जैसे ही आपके कंटेनर रहते हैं उसके वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके जिनकी सबसे ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी थी वो सरफेस पे आ जाती है, यानी कि ये सरफेस फिनोमिना है और वहाँ से वो इवेपोरेट कर जाते हैं, वाटर वेपर्स उसके इवेपोरेट कर देते हैं। बॉइलिंग क्या होता है कि जब आपका वेपर प्रेशर जो आप कंटेनर लिया है उसमें जो वेपर का प्रेशर है इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जब बराबर हो जाता है तब पानी बॉयल करने लग जाता है। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसमें रीड करते हैं, तो इसे रिमूव करें ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। व्हेन वाटर इज टेकन इन अ ओपन कंटेनर, कहता है कि अगर आपने कंटेनर लिया है, आपने उसके ऊपर से किसी चीज़ से कवर नहीं किया, आपने पानी को एक ओपन कंटेनर में लिया है नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर के बाद, जो प्रेशर है ना वो नॉर्मल है, यानी कि जितना नॉर्मल होता है। वेपर स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट सरफेस साइलेंटली एंड स्टेडली, कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आने लग जाएंगे। वाटर वेपर्स पानी के सरफेस के ऊपर आने लग जाएंगे स्टोल साइलेंटली एंड स्टेडली, आहिस्ता आहिस्ता से। इट इज शोन बाय द डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन ओपन कंटेनर, कहता आप देखेंगे कि जो सरफेस के ऊपर पानी जो है कम होता जा रहा है, यानी कि इवेपोरेट होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप पानी जब हवा आप किसी बोल के ऊपर पानी लें, अगर आप उसे वैसे ही छत के ऊपर जाके रख दें तो आप थोड़ी देर, तो अगर सुबह को रखें तो शाम को देखेंगे पानी के जो लेवल है वो कम हुआ होगा। क्यों कम हुआ होगा? कुछ वाटर वेपर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही इवेपोरेट करके हवा में गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे। कहता है कि इससे क्या होगा कि लेवल जो वाटर का वो कम होता चला जाएगा। इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कहता है इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। इट इज नाउन टू अकर एट ऑल टेम्परेचर, कहता है ये हर टेम्परेचर पर हो सकती है। ठीक है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कहता है जैसे ही अब टेम्परेचर, अब पहले तो आपने पढ़ा था कि इसमें आप लोग हेडिंग भी दे सकते हैं इवेपोरेशन की। इस पैराग्राफ में ना आप लोग हेडिंग दे सकते हैं इवेपोरेशन की, यहाँ से यहाँ तक इसकी इवेपोरेशन की हेडिंग दे सकते हैं। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कहता है ऐसे टेम्परेचर जैसे ही हम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो कहता है क्या होता है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कीपिंग द सरफेस आल्सो इंक्रीज, कहता है कि जो सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इवेपोरेट करने लग जाते हैं। दिस टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अंटिल अ स्टेज विल कम एट विच वाटर मॉलिक्यूल एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कहता है ये तब तक होता है जब तक तो वो मैक्सिमम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ना हो जाए। काइनेटिक एनर्जी पहले का पड़ा था नंबर ऑफ कोलिजन, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराने ना लग जाए तब तक इसका ये प्रोसेस कहता है हम टेम्परेचर को देते रहते हैं। वाइल इस चीज़ में टेम्परेचर यूज होता रहता है। वाइल इन लिक्विड स्टेट द हीट विच इज प्रोवाइडेड, कहते हैं जब लिक्विड स्टेट में आप हीट प्रोवाइड करते हैं विच एट दिस स्टेज विल बी यूटिलाइज टू चेंज द लिक्विड वाटर इनटू गैसियस वाटर, कहता है कि आपने कंटेनर लिया है उसमें आपने हीट देना स्टार्ट किया, कहता है काइनेटिक एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने लग जाएगी। कहता है फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये सारे जो काइनेटिक वाटर मॉलिक्यूल्स है ना ये गैसियस फॉर्म में चेंज होने लग जाएंगे। फिर जो आप टेम्परेचर दे रहे हैं वो इसलिए यूज होने लग जाएगा कि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स गैस की सूरत में आ जाए। ठीक है, वाइल पहले तो टेम्परेचर इसलिए यूज होता था काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होने लग गई थी, जैसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी ना, और जब इसका वाटर प्रेशर जो इसका वाटर प्रेशर हो जाएगा इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहता है फिर क्या होगा ये इवेपोरेट करने लग जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर के, ऐसे ही दिस स्टेज इज कॉल्ड बॉइलिंग, कहता है स्टेज को हम बॉइलिंग कहते हैं। इस पैराग्राफ पर आप लोग हेडिंग भी दे सकते हैं बॉइलिंग की। इस पैराग्राफ पर बॉइलिंग पॉइंट इसकी बॉइलिंग पॉइंट की हेडिंग भी देंगे इस इधर से। द होल प्रोसेस इज कैरिंग आउट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहता है कि इसमें जो बाहर का प्रेशर है वो कांस्टेंट ही होता है। अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा ना, अगर फॉर एग्जांपल मरी में देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है बनिस्बतन आप अगर सी लेवल में कराची वगैरह में देखें, तो इसीलिए कराची पे जो पानी बॉयल करता है वो और टेम्परेचर होता है, जबकि मरी पे आप देखें कि जो पानी बॉयल करता है वो 100 डिग्री पे करता है। लेकिन मरी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए तो 98 डिग्री पे ही पानी मरी वगैरह में बॉयल होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। हम डिफरेंस पढ़ेंगे इवेपोरेशन का, बॉइलिंग का। इवेपोरेशन इट इज सरफेस फिनोमिना, पहले आपको बताया है कि एक सरफेस फिनोमिना है। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। इट अगर स्लोली, कहता है ये आहिस्ता से होता है, एंड ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, और सिर्फ सरफेस पे होता है लिक्विड के। बनस्बतन अब इसमें वो बॉइलिंग में बताएगा अब फेस चेंज होना लिक्विड टर्न इनटू अ गैस, कहता है कि इसमें फेस चेंज होगी जब लिक्विड गैस में चेंज होगा थ्रू आउट द
थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड फॉर्मिंग बबल्स। कहता है कि ये तब होगा जब सारे लिक्विड में बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे एट डेफिनेट एक्सटर्नल प्रेशर। कहता है कि जब जो एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहता है कि जैसे तब होगा जब आपको पहले पता है कि एक डेफिनेट एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर इक्वल टू बॉइलिंग इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। फिर ये कहता है ये सारे जब सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के बबल्स बनने लग जाएंगे तब कहता है बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट अकर एट ऑल टेम्परेचर। कहता है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। आपको पहले भी वेपोरेशन में बताया, वेपोरेशन को में आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग वैसे भी एटमॉस्फेयर में पानी को रख देंगे तो कहता है अगर आप खुली फजा में रखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी वेपोरेट होने लग जाए, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कहता है कि तब तक वेपोरेट होगा जब तक आप लोग बॉइलिंग पॉइंट से कम है टेम्परेचर। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर आएगा तो कहता है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गैशियस फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। इट इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहता है ऐसे हम टेम्परेचर करते रहेंगे वैसे वैसे ही इसका कहता है कि इसका वैसे वैसे अच्छा इसमें वो क्या कह रहा है, इट अकर एट ऑल टेम्परेचर। कहता है हर टेम्परेचर पे होता है बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नहीं चाहिए। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट होगा तो सारा जैसे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इट इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा होता है कि इसके कहता है अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ये ज़्यादा होगा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑपरेशन का अमल कम होगा। उसमें वो निस्बतन आप इसमें वो बता रहा है इट अकर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर। कहता है कि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है। कहता है कि जरा आपको टेम्परेचर देना पड़ता है कि जब तक वेपर प्रेशर नहीं इक्वल हो जाता एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होती, इसे आपको टेम्परेचर देना पड़ता है एट नॉर्मल प्रेशर। नहीं कहता इसमें प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल होता है। एट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि जिस पॉइंट पे आकर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। आगे इट प्रोड्यूस कूलिंग। कहता है कि आप लोग देखें जैसे आपका पसीना आपके स्किन पे आया, जैसे वो वेपोरेट होना स्टार्ट करता है ना, तो कहता है क्या होता है आपको कूलिंग कूल फील होने लगता है, आपको कूलिंग इफेक्ट आपके स्किन के ऊपर आता है। कहता है ये ऐसी आपको कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इट डज निस्बतन आप कूलिंग में देखें इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग। कहता है इसमें कूलिंग नहीं होती, यानी कि आपने अगर पानी को टच किया तो आपको बर्न फील होगा, इसमें कूलिंग का कोई अमल दखल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है टू रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। कहता है इसको आपसे बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है जो लिक्विड खुद ही अपने अंदर से देता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल खुद ही अपने अंदर से दे देते हैं, जो इसे बाहर से देने के लिए हमें ज़्यादा जरूरी नहीं है। इट रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। लेकिन कहता है इसमें से एक्सटर्नल एनर्जी हमें देनी पड़ती है ताकि बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मेन इसमें हमने इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा है बारे में। पहले में आप इवेपोरेशन की हेडिंग दे देंगे इधर से इधर तक, सेकंड में आप दे देंगे बॉइलिंग पॉइंट की, और नेक्स्ट आप बॉइलिंग पॉइंट उसका दे देंगे डिफरेंस है इसके पास। ठीक है, अब इसमें पिक के थ्रू आपको बता रहा है किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन के बारे में वो डिफरेंस बता रहा है। इसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, आप देखें कि रूम के एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है, इसी पे वो एवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन बनस्बत अब इसमें देखें बॉइलिंग पॉइंट में इसमें आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा है, फिर उसके बबल्स बनने स्टार्ट हुए हैं। और बबल्स तब बनने स्टार्ट होते हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर के। जब वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब ये बॉयल होना स्टार्ट होने लग जाएगा। तो कहता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाता है, लेकिन इसमें नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होता। इसे आपको एक्सटर्नल आपको बाहर से बर्नर के थ्रू टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि ये बॉयल होना स्टार्ट हो सके। क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।